हाय एवरीवन, आरआरबी जेई नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन को हमारी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उन सभी पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के इस डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंदर आप लोगों के लिए दी गई हैं। तो चलिए इस नोटिस को एक बार ओपन करके अच्छे से डिटेल्ड में जानकारियों को हम समझना शुरू करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट किसके लिए है? ये पहली चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, डिपोट मटेरियल सुपरटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए। ये आपका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर ये अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स देते हैं, जिसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने मेंशन करी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस आरआरबी जेई नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहता है या फिर इस एग्जाम्स के अंदर अप्लाई करना चाहता है, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का एक अलग से सेक्शन इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद वैकेंसीज के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, एज लिमिट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, एज रिलैक्सेशन से संबंधित बातें, आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो कि इस नोटिफिकेशन को फिल करने के लिए जरूरी है, एग्जामिनेशन फी, मोड ऑफ फी पेमेंट एंड अदर डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन के बारे में आपको दिया गया है, जिसमें आपके पोस्ट पैरामीटर्स इन्होंने दिए हैं, मर्ज कैटेगरीज से रिलेटेड डिटेल्स दिए हैं। ये एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन को एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग के जरिए देता है। तो भाई ये नोटिस है आपका किसके लिए? जूनियर इंजीनियर्स के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने डेट नोटिस की दी है, वो कितनी दी है? 4/10, यानी कि जो आपका अक्टूबर चल रहा है, 4 अक्टूबर, उसकी डेट इन्होंने तब प्रोवाइड करी थी कि भाई नोटिस ऐसे ऐसे करके आपका आने वाला है। एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो आपकी डेट इन्होंने दी है वो 31 अक्टूबर से आपकी एप्लीकेशन के लिए जो डेट्स है, यानी कि जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप 1 महीने तक, यानी कि 30 नवंबर तक अपना एप्लीकेशन कर पाओगे। उसके अलावा आपकी 2 दिसंबर तक आप ऑनलाइन फी वगैरह पेमेंट कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि मेजरली सभी लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये भाई पोस्ट से संबंधित इन्होंने बातें ही हैं। क्या क्या है? जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। लेवल 6 की ये ए लेवल की जॉब है। इनिशियल पे लगभग 35,000 के इर्द गिर्द आपको नजर आएगा। 18 से 33 साल तक की इसमें एज इन्होंने दी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आप लोगों को प्रोवाइडेड है वो है 2569। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई पेमेंट कितना मिलेगा अगर हमने एग्जाम क्लियर कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो 18 से 33 साल की इन्होंने एज दिया। वैकेंसीज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि सभी लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई हमें जानना है कितनी वैकेंसीज हैं, तो वो भी आपके सामने इन्होंने दिया। बाकी ये संबंधित जानकारियां हैं, एलिजिबिलिटी रिलेटेड इन्होंने बातें दी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं। बाकी आपका एज सर्टिफिकेट कब होना चाहिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। Admission to all stages of the recruitment process shall be provisional subject to the candidate satisfying all the prescribed eligibility conditions। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान कोई भी जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनको पहले देख लेना है कि उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड हो नोटिफिकेशन के अंदर, एंड देन आप उसको फुलफिल करते हैं, उसी हिसाब से आप लोग इसको भरेंगे। ठीक है। Candidates who have been dismissed from the service by the Government of India, state government, PSU, any other government organizations are not eligible and should not apply। तो अगर कोई भी ऐसा है जिसको भारतीय सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू या फिर किसी भी अन्य जो सरकारी संस्था है उसने अगर एलिजिबल घोषित कर रखा है, यानी कि आप उसमें अगर डिबार्ड है तो आप यहाँ पर डिसमिस कर दिए अगर वहां पर गए हैं तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। बाकी ये नेम से रिलेटेड है कि अगर कोई नेम वगैरह चेंज है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या करना है। पोस्टिंग को लेकर इन्होंने जानकारी दी है। ऑर्डिनरी एक रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट सर्विस ऑन दी रेलवे और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन विच ही शी इज पोस्टेड ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड शैल हैव नो क्लेम एज अ राइट फॉर ट्रांसफर। मतलब आप ट्रांसफर को लेकर खुद अपना अधिकार नहीं रखते हैं, वो आपका अनुसार जो भी उनके पॉलिसीज होंगे आपका वो ट्रांसफर वगैरह करा जाएगा। ठीक है।
तो यही इंपॉर्टेंट जानकारी है। बाकी इन्होंने ये कुछ मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, यहाँ पर इन्होंने विजन स्टैंडर्ड्स दिए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके विजन स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लगा दूंगा। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, भारतीय नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ नेपाल भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर एक भूटान का भी इसके सब्जेक्ट इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड इन्होंने दिया है, एज ग्रुप इन्होंने क्या दिया है, 18 से 33 के लिए, ठीक है। और इस डेट के बाद आप लोग अगर पैदा हुए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर यू आर, अगर आप इससे पहले पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, ये एज रिलैक्सेशन है, जहां पर एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, ओबीसी को ये 3 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं एज लिमिट के अंदर। ये बाकी के अपने हिसाब से जो भी कैटेगरी अगर आपकी बनती है उसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड करा गया है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लेते हैं इसको। इन्होंने एनएसशेर ए के अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, उसको लेकर ये कह रहे हैं कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपके रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपका दिया गया है, इस डेट से पहले आपके पास वो डिग्री वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी फीस वगैरह है, सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए का इसके अंदर आपको अप्लाई करना है, और अगर कोई एससी एसटी एक्स सर्विसमेंट पीडब्ल्यूबीडी फीमेल ट्रांसजेंडर जैसी कैटेगरीज से आते हैं तो इनको 250 रुपए का इसमें फी पेमेंट करना होगा। बाकी की इंपॉर्टेंट जानकारियां तो देखो आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको ऑलरेडी क्लियर ही मैंने कर दी थी, एनेक्स्चर ए के अंदर वो एक बार आप लोगों को देख ली है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी जहां पर 31 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, एंड देन उसके 1 मंथ तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। तो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन था, अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ के अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न के आपके इस एग्जाम के अंदर ही क्या क्या यूज कर रहे हैं उसको देख के जान के आप लोग इसके अंदर अप्लाई करके इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब कभी भी इसकी अपकमिंग कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी कि कब इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे एंड ऑल, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों को चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सो दैट के कोई भी संबंधित नोटिफिकेशन या फिर जानकारी या अपडेट आए तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर मैं आपके डिटेल डिस्क्रिप्शन में जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक डाल दूंगा और अन्य चीजों को डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।